दोस्तों तंजानिया में 1962 में एक गर्ल्स स्कूल में 3 लड़कियां अचानक हंसना शुरू कर देती हैं। फिर देखते ही देखते सारा स्कूल उस हंसी की चपेट में आ जाता है। उसके बाद सारा गांव और फिर उसके बाद नजदीक के सारे गांव पेट पकड़कर हंसने लग जाते हैं और पागल हो जाते हैं। आपको बता दूं ये कोई खुशी का मौका भी नहीं था और इसी के चलते वहां के कुछ स्कूलों को कई महीनों तक बंद करना पड़ा। This is the classroom. The first rough started. Okay, so you said that there was laughing and crying. We were laughing and crying. All the classes and then we are there. And then in the rain, as the rain out, they look and laugh. दोस्तों हंसी आखिर क्या होती है ये हंसी? इस एपिसोड में हम यही चर्चा करेंगे। क्यों आती है हंसी, क्या होती है हंसी, हम हंसते क्यों हैं, आखिर क्यों हम हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरी वीडियो देखने के बाद आप यही कहोगे यार तूने ये पहले क्यों नहीं बताया। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला अटैक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों भाषा दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके से बोली जाती है और अगर हमें उस भाषा को एक्सपीरियंस करना है तो हमें उस भाषा को सीखना पड़ता है। पर जो हंसी होती है उसे हम सीखे बिना भी हंस लेते हैं, वो भी लगभग सेम तरीके से। चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह एक तरह से ही हंसना होता है। पर मैं आपको बताता चलूं हंसी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज भी होती है, बहुत अजीब। चलो अब ये देखो। हंसी पागलों की तरह दांत फाड़े जाना और उस पर कंट्रोल ना रहना, ये हंसी बहुत ही अजीब चीज है। पर फिर भी हम हंसते हैं, इसे करते हैं। मतलब आप लोग बहुत अजीब हो। मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। वैसे मैं भी हूं, जब मैं हंसता हूं हम सब हैं। दोस्तों जो हंसना होता है वो सांस लेने की तरह ही होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो हंसने वाली सांस होती है वो स्क्वीज होके आती है, जैसे कि ना कि आ आ आ आ आ। अगर हम आ आ आ आ आ करके हंसने लग गए तो लोगों को हम अजीब लगेंगे, इस गोलगप्पे से भी वियर्ड। कैसे कैसे सुन रहे हो दोस्तों? मान लो अगर हम बात करते वक्त सांस लेते हैं तो वो बैक पाइप बजाने के बराबर होता है, तो हमारा हंसना सिर्फ एक सस्ते वाले भोंपू बजाने के बराबर होगा। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ इंसान ही हंसता है तो आप बिल्कुल गलत हो। बंदर हंसते हैं, कुत्ते भी हंसते हैं अपने अपने तरीके से। बल्कि यहां तक चूहे भी हंसते हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ये देख लो, रेडियो लैब के एक बंदे ने इसे रिकॉर्ड भी किया है। जानवर क्यों हंसते हैं? कभी कभार खुजलाने पर, कभी कभार जब वो खेलते हैं, पर ज्यादातर वो तब हंसते हैं जब वो दूसरे जानवरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो कह सकते हैं कि हंसना एक सामाजिक क्रिया है। वैसे ही जब इंसान हंसता है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उनका हंसना किसी फनी जोक या फनी थिंग को लेकर नहीं होता है। एक रिसर्च में पता चला है कि जब कोई हमें जोक सुनाता है तो चांसेस हैं कि 5 बंदों में से एक बंदा ही हंसे। और एक स्टडी में तो यह भी पता चला है कि हमारे हंसने के चांस 30% तक ज्यादा बढ़ जाते हैं जब हमारे साथ कुछ और लोग भी हंस रहे हो। क्योंकि लाफिंग कंटेजियस होती है, जैसे कि यॉर्निंग, उवासी लेना। किसने ली? अब आएगी, सबको आएगी उवासी। इसलिए कॉमेडी शो वाले बात बात पे छोटे से जोक के बाद भी हंसी वाले बैकग्राउंड म्यूजिक चला देते हैं। यही कारण है कि कपिल शर्मा अपने सेट पर ऑडियंस को बिठाता है।
क्योंकि सोशल गैदरिंग पर हमारे हंसने के चांसेस 30 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो? हंसी का एक और कारण भी हो सकता है, मतलब है, जो कि है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। Wow, dude! फॉर एग्जाम्पल आप मोदी जी का भाषण सुन रहे हो आराम से बैठे हुए, तो आपका दिमाग एक तरह से उनके भाषण को प्रिडिक्टेबल और बोरिंग समझने लग जाएगा। और तभी मोदी जी एकदम से फिल्मी डायलॉग बोल दें, एकदम से कुछ और बोल दें, जिससे आप सरप्राइज हो गए, अरे यार मोदी जी ने ऐसा बोल दिया, तो आपके मुंह से हंसी निकलेगी। उसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल भाषण चल रहा है और मोदी जी एकदम से कहते हैं, ये पबजी वाला है क्या? समझ गए होंगे, एकदम से ये पबजी वाला है क्या, तो सभी लोग हंसने लग गए। आपको उस वक्त हंसी इसलिए आती है क्योंकि वो आपके लिए एक सडन रिएक्शन होगा, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। मोदी जी ने एकदम से मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई अगर हंसना एक तरह का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, मेरा मतलब अगर हंसना एक तरह का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, तो फिर हम हंसी के द्वारा क्या कहने की कोशिश करना चाहते हैं? दोस्तों, हमारा हंसना ये कम्युनिकेट करता है कि हम किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को समझ चुके हैं, यानी कि अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हमारा हंसना यह दर्शाता है कि हम किसी चीज या किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। कई बार हम ऑकवर्ड सिचुएशन को शांत करने के लिए भी हंसते हैं, और कभी कभी तो किसी को चिढ़ाने के लिए भी। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कैसे 3 लड़कियों की हंसी हजारों लोगों के अंदर वायरस की तरह फैल गई। एक लड़की तो पूरे 16 दिनों तक हंसती चली गई, और इसी लाफिंग डिजीज के चलते स्कूलों को टेम्पररी बंद करना पड़ा, और कुछ गांवों को तो इस डिजीज ने अपनी चपेट में भी ले लिया था। मतलब हंसने वाली बीमारी फैल गई, और फिर 18 महीनों बाद ये डिजीज, हंसने वाली बीमारी, जैसे ही आई थी वैसे ही गायब हो गई। यू उवासी की तरह हंसी भी बहुत कंटेजियस होती है, बहुत जल्दी फैलती है। मतलब मैंने उवासी ली तो ये पॉसिबल है कि आपको भी उवासी आ रही हो अब। मतलब एक तरह से कह लो तो ये हवा में फैलती है, एक तरह से बिहेवियरल जर्म कह सकते हो। और हम हंसी तब जल्दी पकड़ सकते हैं जब कोई बंदा हंस रहा हो और हम उसे जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बस में बैठे हो, कोई बंदा हंस रहा है, आप उसे नहीं जानते तो आप नहीं हंसेंगे। अगर आप जानते हो तो आप हंसेंगे, जिससे हमें यह पता चलता है कि हंसने का रिलेशनशिप और बॉन्डिंग में कितना बड़ा योगदान है, ना कि सिर्फ ह्यूमर्स और जोक्स का। क्लोज रिलेशनशिप में जो कपल्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप करने के लिए हंसी का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक साथ रहते हैं और एक दूसरे से ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब हंसना सिर्फ सेहत के लिए नहीं, बल्कि हंसना हमें प्यार करने में भी मदद करता है। दोस्तों, जैसे कि मैं ऊपर कह रहा था कि स्टडी है, पर मैं आपको बताता चलूं, हंसने के ऊपर भी स्टडी होती है, और उस स्टडी को जेलोटोलॉजी कहा जाता है। हाँ, हंसने की आवाज आनी चाहिए बस पीछे से। आपको भी हंसी आई ना? क्यों आई? क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, इसी वजह से आई। तो आपको अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि हम हंसते क्यों हैं, तो ठोको ताली। Stop it. तो मैं कह रहा था कि अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्यों हंसते हैं, पर मैं फिर भी आपको छोटा सा रिकैप दे चलता हूँ। पहला, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं और हंसना हमें एक दूसरे के करीब लाता है, सोशल बॉन्ड एस्टेब्लिश करता है। दूसरा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हमें बाहर निकालता है। तीसरा, हंसना कंटेजियस होता है, हमारे हंसने के चांस 30 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं जब हम एक ग्रुप में हंसते हैं। दांत मत फाड़। चौथा, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, जो आपने सोचा ना हो पर वो हो जाए, उस बंदे से हो जाए जिससे आपको उम्मीद नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया मोदी जी, ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह। दोस्तों, हंसने के पीछे जो मर्जी वजह हो, मुझे तो ये लगता है कि हंसना जरूरी है। हंसने से आपको कोई ना कोई बेनिफिट ही होगा, ना कि कोई नुकसान। तो हंसिए,
चलो भाई चला दे थोड़ा सा। दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। नहीं। और आज जो भी ये रिसर्च है हंसने पर, ये मैंने नहीं किया है, सब कुछ मेरे ब्रदर ने किया है। बोल मैं रहा हूं बस, सारा क्रेडिट इस बंदे को जाता है। भाई शक्ल दिखा दे थोड़ी सी। अरे दिखा दे, बड़ी सोनी दास सी अगे मैं करो ना तेरी मैं। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। ओके ठीक है, तो ये बाल सब सेट कर ले यार। हाँ बाल सेट कर ले, बाल सेट कर ड्रेयर लेके आ। ड्रेर नहीं, बाल सेट कर ले। अभी ये काट दूंगा ना। अच्छा ये काट देगा क्या? काट दूंगा, फिर ठीक है। हाँ ये देख, ठहर जा। अब बोलो। ठहर जा यार, अभी सेट नहीं हुए तेरे बाल। हाँ ये सारी रिसर्च इसने की हुई है। अचानक से हंसी आ गई हमको, ये ऐसे ही कर रहे थे, ये रो फाइल थी हमने डाल दी। आज के लिए सवाल क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल हर वीडियो में होगा। आज का सवाल चाहिए, सवाल ही नहीं है आज का। तो हमें सवाल मिल चुका है। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। कोरोना हो गया है, ये रिंग ट्यून में डाल दो मेरी खांसी। नहीं। तो ये रहा आज का सवाल। बीच में तो ये रहा आज का सवाल। मुझे एक ऐसी चीज बताओ, जो चीज आपके पास जितनी ज्यादा होगी आपको उतना ही कम दिखेगा। आ जाओ जीनियस बंदे, बड़ी चोट दिखा रहे थे पिछली बार भी है ना। बताओ इस सवाल का जवाब। दोस्तों अगर आपको सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैंने डाल दिया है और इसका आंसर डाल दिया है, जाकर आप आराम से देख सकते हो। अगर पता है तो आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता तो आराम से आप देख सकते हो। दैट्स इट। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको। और आज का लाइक एम है 1,45,000 लाइक्स। पिछली बार तो पूरा कर नहीं पाए, इस बार भी मत करना, कोई जरूरत नहीं है। छड्डो, यूं दोबारा करना, दोबारा कर। बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कोई कभी कहीं भी नहीं हुआ, वो इसी चैनल पर ही है। समझ गए आप? मत करो सब्सक्राइब, मत करो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब लाल वाला बटन मत दबाना। समझ रहे हो आप? तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके।